नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अफिलिएटेड कॉलेज है और गर्ल्स अफिलिएटेड कॉलेज में अगर मैं अपने वीडियो में किसी भी कॉलेज की सबसे ज़्यादा तारीफ करता हूं तो वह एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज होता है। और इसकी वजह क्या है, आज इसी वजह को जानने के लिए हमारे साथ एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर लालिमा सिंह मैम आज हमारे साथ इंटरव्यू में है। और मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू अभिनव। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और सारे एफिलिएटेड कॉलेज से कितना अलग है और आखिरकार लड़कियां एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज को अपनी पहली प्रायोरिटी क्यों चुने। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यहीं से होता है कि एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज आखिरकार क्यों लड़कियों की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज गर्ल्स स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी इसलिए है कि among all the 11 constituent colleges, our college is an A grade college. Apart from all this, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपने हमसे पूछा है कि हमारा कॉलेज कैसे अलग है और क्यों स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, तो जो हमारे कॉलेज का मिशन है वो है दी ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। और इसको हम सिर्फ अपने प्रोस्पेक्टस में छापते ही नहीं हैं, उस पर एक्चुअली हम एक्शन भी लेते हैं। और हमारा एकेडमिक सत्र 26-27 शुरू हो गया है और अभिनव, तुम देखोगे कि बस कुछ ही दिनों में एडमिशन की प्रक्रिया ख़त्म होगी और हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और ये कार्यक्रम विद इन सिटी नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हम, जो हमारा ध्येय है कि सिर्फ हम अपने आसपास के ही बच्चों को के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, इन राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से हम अदर कॉलेजेस, अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी बच्चों को बुलाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात तुमसे कहें तो दामोदर श्री नेशनल अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये कार्यक्रम हमारा एसएस खन्ना का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, जिसमें हम सिर्फ बच्चों से ऐसे लिखने को नहीं कहते हैं, हम बच्चों की जो ओरिजिनल थिंकिंग है, जो यूथ आज क्या सोचता है, उसको इनवाइट करते हैं। तो दैट गिव्स अस एन आइडिया वेयर द यूथ इज़ गोइंग, इन विच डायरेक्शन इट इज़ गोइंग। उसी तरह अब मैं बताना चाहेंगे, यहाँ 5 फैकल्टीज़ हैं और ऑलमोस्ट हर फैकल्टी में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है। जैसे लॉ में हमारे पास गोपाल जी मेहरोत्रा, जस्टिस गोपाल जी मेहरोत्रा नेशनल मूड कोर्ट का इवेंट होता है। फिर हमारे पास साइंस फैकल्टी है, और साइंस फैकल्टी भी जो कि सारना एजुकेशन ट्रस्ट मुंबई द्वारा फंडेड रहती है, इसमें भी हमने एक नया सम्मान शुरू किया है और एक आयोजन भी राष्ट्रीय स्तर का शुरू किया है। पहले राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की बात तुम्हें बता रहे हैं, जिसमें हम अभी संपन्न हुआ था 28 फरवरी ऑन साइंस डे, जिसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को बुलाया था और उन्होंने अपने मॉडल्स बनाए थे। दैट वाज अगेन एट अ नेशनल लेवल। और इस बार हमने विज्ञान और विधि विदुषी सम्मान इनिशिएट किया है, जिसमें जिन कॉलेजेस में साइंस और लॉ चलता है, वहाँ के जो टॉपर बच्चा है साइंस का या लॉ का, जैसे सीएमपी में है, ईश्वर सरन में है, उन बच्चों के हम लोगों ने ग्रेड्स मंगवाए हैं। और अपने कॉलेज को भी बच्चों को लेकर, तो जिसका ग्रेड सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट, बी इट सीएमपी, बी इट आईएसडीसी और एनी अदर कॉलेज, वी विल गिव अ अवार्ड टू दैट चाइल्ड। तो हम सिर्फ अपने तक के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम और बच्चों को भी एजुकेशन के प्रति अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हमारी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, देयरफॉर वन शुड कम टू एसएस खन्ना एंड गेट एडमिशन हियर। और कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। हम लोग एक शांत समुद्र की तरह नहीं बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ तरंग, कुछ ना कुछ बबल्स होती रहती हैं एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में। जैसे कल ही प्रेमचंद पर हम लोगों ने, बच्चों ने एक नाटक किया था ईदगाह पर, जिसमें, तो इस तरह बच्चों को, जो पुराने हमारे साहित्यकार थे, उनके वैल्यूज़ को भी हम बच्चों को बताते हैं और अपनी जो मिशन है उसके पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो आई थिंक सो एसएस खन्ना शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर students. Of course, I again repeat that other colleges are also doing well. हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें
तो भी हमारे पास 2 लिफ्ट हैं, हमने फिजिकली डिसेबल्ड लड़कियों के लिए टॉयलेट्स भी बनाए हुए हैं। तो हम जितनी सुविधाएं पढ़ाई के साथ दे सकते हैं वो देने का पूरा प्रयास है। हमें प्रबंध तंत्र का बहुत सपोर्ट रहता है, हमें सारस्वत खत्री पाठशाला सोसाइटी का भी सपोर्ट रहता है, और इसलिए हम आगे बढ़ने की जो हमारी चाह है उसमें हम पीछे नहीं हटते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। कहाँ तक पहुँचेंगे ये समय बताएगा। देखिए, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। और एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज वास्तव में अपने आप में, मतलब मैं तो ये अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर लड़कियों को सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए तो एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज ही रखनी चाहिए। मैम, अपने यहाँ एक कोर्स चलता है बीएलएलबी का, जी। और बीएलएलबी में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन रहता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और कॉलेजेस को मिलाकर के 480 सीट्स ओवरऑल हैं। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज के इस कैंपस में 60 सीट्स हैं बीएलएलबी के लिए। करेक्ट। लगभग इस बार 6,500 लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरा है। तो एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज का बीएलएलबी, इसकी क्या विशेषता है? सिर्फ इस कोर्स की बताइए विशेषता। अब ना बीएलएलबी में हमारे पास 60 सीट हमने ली। हम 120 के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा अगर हम 60 बच्चों को लेंगे तो हमारे पास वी विल गेट स्टूडेंट्स ऑफ अ वेरी हाई मेरिट, हाँ, एंड व्हेन वी विल गेट स्टूडेंट्स ऑफ हाई मेरिट देयर परफॉर्मेंस विल आल्सो बी गुड। तो हमने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए हमारे लिए बीएलएलबी में वी गेट वेरी गुड स्टूडेंट। और अगर पिछले 3 बैच हमारे पास आउट कर चुके हैं तो तुमको हम बताना चाहेंगे, पीछे तुम जो ये अवार्ड्स देख रहे हो ये हमारे बीएलएलबी के बच्चे जीत करके लाए हैं। दे आर वेरी पार्टिसिपेटिव। हमारा लीगल एड क्लिनिक है जिसमें बच्चे नुक्कड़ नाटक और जाते हैं और बच्चों को मैसेज देते हैं कानून से संबंधित, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जिनको मालूम ही नहीं रहता है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने कितने नियम बनाए हुए हैं। तो इस तरह बीएलएलबी हमारा बहुत अच्छा कर रहा है। वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। और अभी तो डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन आई थिंक सो ईयर बिफोर लास्ट हमारे बच्चे फर्स्ट 10 जो मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी की थी उसमें भी थे। तो आई एम श्योर एलएलबी इज ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल। अच्छा मैम, अपने यहाँ कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं यूजी, पीजी और पीएचडी को लेकर? हमारे यहाँ 5 फैकल्टीज़ हैं अभिनव। हमारे पास लॉ प्रोफेशनल 2 कोर्सेज हैं, बीएड और लॉ। और इस साल से एक और अचीवमेंट एसएस खन्ना का है कि हमारा आईटेप आ गया है। तो अब 4 इंटीग्रेटेड कोर्स आईटेप एंड 5 इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। देन वी हैव कॉमर्स, वी हैव साइंस एंड वी हैव आर्ट्स। ये यूजी कोर्सेज हैं। और साइंस और आर्ट्स में हमारा पीजी भी है। कॉमर्स में इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमर्स अंडर सेल्फ फाइनेंस चलता है, तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास अभी एडेड नहीं है। तुमको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जितने एडेड सब्जेक्ट्स हैं उन सब में पीएचडी रन कर रही है आज की डेट में। और जो बच्चे हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स आ रहे हैं उनको, आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, बट एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज हम लोगों का एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर के तहत हम उन बच्चों को फेलोशिप भी दे रहे हैं ताकि वो अपना स्टडी मटेरियल, फील्ड विजिट ये सब कर पाए। तो उसके लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं। आफ्टर 6 मंथ्स आपने जब पीएचडी ज्वाइन कर ली, आपने कितने पेपर लिखे, आपका वर्क कितना हुआ, कुछ पैरामीटर्स को देखने के बाद ही हम फेलोशिप देते हैं। सारे बच्चों को नहीं देते हैं, जो उसमें फिल्टर आउट होते हैं और जो हमारे पैरामीटर्स को मीट हु आर एक्चुअली डूइंग रिसर्च, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इन सारों में जो काम कर रहे हैं उनको हम फेलोशिप भी देते हैं। एक यूनिक चीज़ तो मैं अपने कॉलेज की बताना चाहूँगी कि जब एकेडमिक सेशन चलता है तो नेचुरली पढ़ाई, एक्टिविटीज़ एट नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विद इन कॉलेज, इंट्रामूट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टी होती हैं तो हम सोचते हैं कि किस तरह इन गर्मियों की छुट्टी का लाभ कुछ हम ऐसा करें जिससे जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स को भी वो बेनिफिशियल हो। तो हम एक समर कोचिंग चलाते हैं। समर कोचिंग चलाते हैं। उस समर कोचिंग में पहले ही जो इंचार्ज होती हैं बच्चों के प्रेफरेंसेस ले लेती हैं कि आप किस चीज़ की कोच, समबडी वांट्स टू ट्राई फॉर नेट, कोई ये जो बीटीसी तुम्हारा है उसमें जाना चाहता है, कोई जो भी कॉम्पिटिशन्स के हैं। तो वो जब हमें डेटा मिल जाता है उस डेटा के हिसाब से हम लोग 2 घंटे की बच्चों को एक काउंसलिंग, यू कैन से, नॉट कोचिंग, काउंसलिंग करते हैं, उनको थोड़ा गाइड करते हैं कौन सी बुक्स लें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। तो लेकिन ये डेटा हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं ताकि टीचर्स भी प्रिपेयर हो जाए कि उन्हें उस बच्चे को
क्या बताना बताना है। तो एक समर कोचिंग का भी यहाँ पर हमारा है। बाकी पीजी 6 सब्जेक्ट्स में चल रहा है, 3 हमारा आर्ट्स साइड है। 4 आर्ट्स में है और 2 शायद साइंस में हाँ, है। राइट, 4 आर्ट्स फैकल्टी में है और 2 हमारे साइंस, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी में चल रहे हैं। बाकी और भी प्लान्स हैं कॉलेज के दिमाग में, जिसको हम लोग विद द कमिंग टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, गवर्निंग बॉडी में पास करेंगे। हम लोग एलएलएम खोलना चाहते हैं। लॉ बहुत डिमांड में है, इसलिए बहुत एलएलएम ज़्यादा। इज़ द फर्स्ट एजेंडा विच इज़ इन द पाइपलाइन एंड वी आर वर्किंग फॉर इट। और जो तुम पूछोगे हम और बताएंगे, बाकी तो मैम जैसे कि कोर्स के बारे में तो आपने बता ही दिया। जिस भी लड़की को अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने का? अभी तो ऑनलाइन भी सीयूटी। है अब ना एंड ऑफलाइन भी है, जिसको जो सूट करे। जो बाहर वाले हैं नेचुरली वो ऑनलाइन मोड पर जाते हैं, और जो लोकल हैं, क्योंकि तुम्हें हम बताना चाहेंगे अब ना, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़, वाइस चांसलर मैडम वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें इस बार, पिछले साल भी दिया था, नॉन सीयूटी की भी परमिशन दे दी। तो जो बच्चे हमारे कॉलेज के आसपास रह रहे हैं, या वो बच्चे जिनको सीयूटी की जानकारी नहीं थी, वो भी एडमिशन ले रहे हैं, तो वो मोस्टली ऑफलाइन मोड पर आ रहे हैं। एंड जो बच्चे बाहर के हैं, बीट लॉ और बीट साइंस, एनीवेयर, वो हमारा ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों हम लोगों ने चैनल्स ओपन कर दिए हैं। तो अगर आपको एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है या अगर आप नॉन सीयूटी वाली हैं, तो आपको सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। करेक्ट। 600 का, चाहे वो आप ऑनलाइन लीजिए, चाहे आप आराम से कॉलेज में आके आप ऑफलाइन लीजिए। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको भरना है। उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी। Correct. काउंसलिंग के लिए आपको डेट दी जाएगी। करेक्ट। तो डेट के बाद फिर आप अपना एडमिशन लेंगे। लेंगे। मैम फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज की, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में फीस बहुत ज़्यादा कुछ कुछ कोर्सेज की है, अपने आप फीस स्ट्रक्चर क्या है? हमारे यहाँ जो एडेड है, जो यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर है, वही एसएस खन्ना भी फॉलो कर रहा है। जैसे लॉ है, लॉ सेल्फ फाइनेंस में है, बट हमारी फीस वही है जो मेन कैंपस मेन कैंपस की है। आईटेप है, आईटेप की भी हमारी फीस वही है जो मेन कैंपस की है। तो वो फीस हमारी, नेचुरली अदर कोर्सेज जैसे ये कॉमर्स है और हमारा बीएड है, तो इनकी फीस नेचुरली थोड़ी एडेड से ज़्यादा होती है, बिकॉज हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज़ें देखनी, तो थोड़ी मार्जिनली ज़्यादा होती। बट तुमको इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि विगत 3 वर्षों से हमने कोई फ़ी एनहांसमेंट नहीं किया है। जो फ़ी है वही फ़ीस चल रही है अभी भी, बिकॉज वी फील कि वी शुड प्रोवाइड एजुकेशन, दैन देयर इज़ नो अदर गोल विच एसएस खन्ना हैज़। बट अदरवाइज लॉ में हम 120 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट वी डिड नॉट, बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। सो फीस तो एडेड एंड नॉन एडेड में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी एडेड तो वही है जो यूनिवर्सिटी, वी आर एब्सोल्युटली फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ जो यूनिवर्सिटी से हमको मिलते हैं। मैम अपने एनएसएस भी, एनसीसी भी है? एनएसएस है, एनसीसी है हमारे यहाँ, रोवर रेंजर हमारे यहाँ है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे पिछले साल बहुत प्राइजेस लेकर के आए हैं। हमारी एक स्टूडेंट थी, वो 26 जनवरी में भी परेड में उसको मौका मिला था। और अभी आपके भारत स्काउट एंड गाइड से इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ बच्चों के नाम उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनको गवर्नर अवार्ड देंगे। तो वो अपने कॉलेज की लड़कियां हैं? हाँ, कॉलेज के बच्चों को से मांगा गया है, कुछ शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो उम्मीद है कि वहाँ पे भी एसएस खन्ना के बच्चे ज़रूर खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसे कि देखिए मैम, जो भी बेटियां होती हैं, बेटियां 2-2 घरों का मान होती हैं, और कोई भी बिटिया अगर अपने घर परिवार को छोड़ करके प्रयागराज में एक नई उम्मीद के साथ आती है, तो माँ बाप को एक बार उसको अपने से दूर करने में बहुत एक सहम सा जाता है उनका दिल। तो एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में आपके पास ऐसे भी बहुत सारी लड़कियां आती होंगी जो अपनी प्रॉब्लम्स को बताती होंगी, और एक तरीके से आप तो मातृत्व जैसा उनको प्यार, स्नेह उनको लगातार मिलता रहता है। तो जैसे जो भी अभिभावक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी माँ और जो भी पिताजी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी लड़कियों को यहाँ बेफिक्र होकर भेजिए। मैम यहाँ पर हैं और हर एक स्तर से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैम सुनने का प्रयास करेंगे। मैम एक बार कुछ संदेश उन अभिभावकों के लिए आप देना चाहेंगी जो अपनी बेटियों से अब दूर हो रहे हैं, उनकी बेटियाँ एक नए सपने लेकर के यहाँ पर आ रही हैं, अगर वो एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में आती हैं, तो किस प्रकार से आप उनकी काउंसलिंग करेंगी और किस प्रकार से उनकी इस जर्नी में आप सहयोग करेंगी, आपकी पूरी टीम? जब ऐसे अभिभावक जो शहर के बाहर के हैं और हमारे पास आते हैं, और मेरी अगर उनसे मुलाकात हो जाती है, तो पहली चीज़ तो हम उनसे, उनके पिता से कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, योर डॉटर विल बी वेरी सेफ हियर एंड इट इज़ हर सेकेंड होम।
कोई भी प्रॉब्लम है, द प्रिंसिपल ऑफ एस एस खन्ना इज एक्सेसिबल एनी टाइम. आई एम एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स, टू माई स्टाफ, टू माई नॉन टीचिंग स्टाफ, टू माई गार्जियंस, टू एवरीबडी. ने कहा है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन ऑलवेज कम. एस एस खन्ना विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड ऐसा होता है कभी भी किसी बच्चे की तबीयत खराब भी होती है तो हम लोग वी फॉरगेट कि वो किसका बच्चा है. वो बच्चा अपना एस एस खन्ना का है, वो अपनी बेटी. इट इज़ आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स बाहर से भेजते हैं. तो मैं यही कहूँगी, आप निश्चिंत रहिए. आपको कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि जब आपको ये लगे कि हमने एस एस खन्ना में भेज करके गलती करी. हम लोग बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और ज़रूर पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ रह रही हो, तुमने पीजी कहाँ पर लिया, उस तुम्हारे साथ कॉलेज के बच्चे हैं कि नहीं. सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट द मोमेंट वी कम टू नो अबाउट इट. द मोमेंट जब पता चलता है तो वी डेफिनेटली वी हैव कोऑर्डिनेटर्स, 5 फैकल्टी के कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी बच्चों से टच में रहती हैं. और टीचर्स भी एक अफेक्शनेट माहौल हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे इसको अपना दूसरा घर समझें. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. और जितनी भी लड़कियां हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने का सपना देख रही हैं और अगर आप प्रयागराज में रह के अपने भविष्य को बहुत उज्जवल करना चाहती हैं और सर्वांगीण विकास चाहती हैं, पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ यहाँ एस एस खन्ना डिग्री कॉलेज में होता है, तो BA, BSc मैथ्स, BSc बायो, BCom, BA LLB और BA BEd का जो इंटीग्रेटेड ITEP का जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है, CUET UG के तहत आप इसमें एडमिशन ले सकती हैं. कॉलेज आप विजिट कर सकती हैं और बहुत जल्दी सीटें फुल भी हो रही हैं. तो आपसे ये भी निवेदन है कि जल्दी से यहाँ पर आइए और एडमिशन लीजिए. मैम, जुड़ने के लिए तो बहुत शुक्रिया. हमेशा आपसे एक माँ जैसा स्नेह मिलता रहता है और बड़ा अच्छा लगता है कि आपके नेतृत्व में कॉलेज इतना अच्छा कर रहा है. पूरी टीम का सहयोग आपके साथ रहता है और हमेशा जब भी मैं कॉलेज आता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, मैम हमेशा चिंतित रहती हैं अपने कॉलेज के प्रति. और वो इस जस्टिफाई करना चाहिए ना कि वेयर आई एम, आई शुड वर्क फॉर माई स्टूडेंट. और अभिनव, तुमसे लास्ट में वी आर एंडिंग द इंटरव्यू, तुमसे कहना चाहूँगी कि जो बेटियां शुरू पार्ट 1 में जब आती हैं और जब कॉलेज से पास आउट करती हैं, मुझे 36 ईयर्स ऑफ सर्विस हो चुकी है इस कॉलेज में और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि जो हमारा मिशन है टू मेक देम सेल्फ रिलायंट, वो हमारा पूरा होता है. क्योंकि जब वो बच्चे यहाँ से जाते हैं तो आई कैन सी द कॉन्फिडेंस इन दी स्टूडेंट्स जब वो कॉलेज से पास आउट करते हैं, बी इट लॉ, बी इट BEd, बी इट आर्ट्स, बी इट कॉमर्स. तो हम लोग पूरी हमारी फैकल्टी, मेरा अकेले का ध्येय नहीं है, मेरी पूरी फैकल्टी इसमें सहयोग करती है क्योंकि प्रिंसिपल इज़ closed in this room, but who actually works are my faculty members. तो the college is made of faculty, students, management. तो हम सब मिल के महाविद्यालय को चला रहे हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए. तो इंतजार रहेगा एस एस खन्ना डिग्री कॉलेज को आपका. आप आइए, यहाँ पे एडमिशन लीजिए, अपने उज्जवल भविष्य को और सुनहरा बनाइए. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम फॉलो करिए. सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के एडमिशन के वेबसाइट पे विजिट करिए. सब कुछ आपको वहीं मिलेगा. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू अभिनव.